अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप ठीक ठाक होगे, मज़े में होगे और पढ़ाई कर रहे होगे। क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ये हमारा है लेक्चर नंबर 7। हमारा ग्राफ का टॉपिक चल रहा है। काइनेमेटिक्स के अंदर जो डिफरेंट ग्राफ्स होते हैं वो हम पढ़ रहे थे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैंने आपको ग्राफ की बेसिक्स सिखाई थी, ताकि आपको किसी भी किस्म के ग्राफ के अंदर रट्टा ना मारना पड़े। तो अगर मैं उनको जल्दी से क्विकली रिवाइज कर दूं तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास पूरे काइनेमेटिक्स के अंदर 7 डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास ग्राफ है कुछ इस तरह का, जिसके बारे में हमने बात की थी कि यार ये कोई ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप हमारे पास कैसा होगा, 0। या हमने दूसरी चीज यहां पे कही थी कि जनाब इसके ऊपर y पे लिखी हुई क्वांटिटी कैसी होगी, कांस्टेंट। ठीक है, स्लोप। अच्छा, स्लोप क्या होता है? कोई भी लाइन x एक्सिस के ऊपर कितना इंक्लाइंड है, कितना ढलान पर है, कितना इंक्लिनेशन के ऊपर है, कितना झुका हुआ है, वो बेसिकली कौन डिफाइन करता है? स्लोप। यानी कि ये x एक्सिस है, ये लाइन इसके ऊपर कितनी ढलान के ऊपर है, इस चीज को कौन डिफाइन करेगा? इसका स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप 0 था। फिर हमने ये बात की थी कि भाई ये कोई ऐसी लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। फिर हमने बात की थी जनाब ये कोई ऐसी लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास है, ये ऐसे टूटी भी नहीं होगी भाई ये लाइन, ठीक है, ऐसे पूरी लाइन होगी, स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। फिर हमने बात की थी एक कोई ऐसा ग्राफ है, इसका स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है और बढ़ रहा है। फिर हमने बात की थी एक कोई ऐसा ग्राफ है हमारे पास, इसका स्लोप मेरा बच्चा हमारे पास पॉजिटिव है और कम हो रहा है। इसी तरह से एक हमारे पास कोई इस तरह का ग्राफ था, इसका स्लोप हमारे पास नेगेटिव था और कम हो रहा था। इसी तरह से एक ये ग्राफ था हमारे पास, इसका स्लोप हमारे पास नेगेटिव था और बढ़ रहा था। अगर आपको याद होगा तो बेटे ये सारे ग्राफ हमने बनाना सीखे थे और हमने मेक श्योर किया था कि हमें कहीं पर भी कोई रट्टा ना मारना पड़े। हमने सब देखा था कि ये कैसे आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर आपने इससे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ जिसमें मैंने ये सब चीज बताई है तो उसको देख लेना, जाके ग्राफ बेसिक्स बाय बिलाल ज़िया सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आपके अंदर से जो ग्राफ का एक डर है ना, एक खौफ है, जो ग्राफ देखकर हम लोग तारे जमीन पर बन जाते हैं ना, वो खत्म हो जाएगा। आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी चीजें। ठीक है, बहरहाल कॉपी कर लो बेटे, इसको आगे स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, इसके बाद लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम लोगों ने हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था और उसके अच्छे अच्छे सवाल किए थे जो हमारे पास पेपर्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम वाले भी किए थे और जो हमारे MD कैट ई कैट वाले हैं वो भी हमने अच्छे तरीके से कर लिए थे। आज की क्लास के अंदर हमने हमारा एक्सेलरेशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है और देन इसको हम वाइंड अप करेंगे। तो वंस अगेन वही बात करूंगा जो हमेशा करता हूं, कोशिश करनी है कि आपने पूरा लेक्चर एक गो में देखना है। जहां पे जो सवाल आपको बोला जाए कि आपने सॉल्व करना है तो वहां पे आपने उस सवाल को रुककर सॉल्व करना है। ठीक है भाई, हेडिंग लगा लो हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और अगर मेरा बेटा आपने इसका लेक्चर नंबर 6 और 7 देखा हुआ है तो आज की क्लास में आधे से ज्यादा ग्राफ आप लोग खुद बता रहे होगे। खैर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ना है, समझना है, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके अंदर हमने हमारे x एक्सिस के ऊपर टाइम लिया हुआ है और y एक्सिस के ऊपर हमने यहां पे क्या कंसीडर किया हुआ है, वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्राफ है, सिंपल सा पहला ग्राफ है। अब सबसे पहली चीज तो आप ये देखोगे यार, आपको इस ग्राफ का स्लोप बेसिकली बताएगा क्या। देखो भाई, स्लोप या ग्रेडियंट रिप्रेजेंट m से करते हैं, निकालते कैसे हैं जनाब, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। आप नोट करो y पे यहां पे क्या क्वांटिटी लिखी हुई है, वेलोसिटी, तो ये हो गया डेल्टा v डिवाइडेड बाय x पे क्या लिखा हुआ है यहां, टाइम, तो ये क्या बन गया हमारे पास, डेल्टा t। अब याद करो, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बेसिकली क्या हुआ करता था, एक्सेलरेशन, पूरा तफसील से पढ़ा था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो बेसिकली क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। अब आपका एग्जामिनर आपसे सवाल कैसे पूछता है कि आपका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है
उससे अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे भाई? ग्राफिकली कैसे कैलकुलेट करोगे? जो भी आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है उसका आप सिंपल क्या करो, स्लोप फाइंड आउट कर लो। तो जो स्लोप होगा वो बेसिकली उसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब आप नोट करो, ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया है, ग्राफ आपसे बातें करता है ना, तो ये ग्राफ क्या बता रहा है, हम पढ़ चुके हैं इस ग्राफ का स्लोप क्या है, जीरो। क्यों भाई स्लोप जीरो क्यों है? क्योंकि स्लोप निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला तो ये होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक और फॉर्मूला हमारे पास क्या पढ़ा है हमने, टेंजेंट थीटा। अब आप नोट करो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जब एक्स के पैरेलल है तो इसका मतलब इसका थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, और अल्टीमेटली टेंजेंट 0 डिग्री क्या हो जाएगा बेटे, 0 हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप क्या हो गया, 0। ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब इस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0 हो गया। इस ग्राफ का एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। अब एक्सेलरेशन के 0 होने की क्या कंडीशन है? अब अक्सर बच्चों के जहन में आता है कि सर एक्सेलरेशन के 0 होने की कंडीशन है कि बॉडी कैसी है, रेस्ट में है। अब मेरा बेटा जरा गौर से यहां पे कॉन्सेप्ट समझना ताकि आप गलती ना करो, बोंगी ना मारो। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास तो वेलोसिटी होगी नहीं, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगर एक बॉडी रेस्ट में तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हमेशा यही होगा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी मूव कर रही है, एक बॉडी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कैसे मूव कर रही है, विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 होगा। भाई एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हो सकता है मैग्नीट्यूड में बदले, हो सकता है डायरेक्शन में बदले, जिस भी तरीके से बदलेगा। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। ये ग्राफ कह रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। अब अगर बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बॉडी रेस्ट में है या बॉडी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और अगर बॉडी मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि हो सकता है आपकी बॉडी कहां जा रही हो, राइट डायरेक्शन में जा रही हो सकता है आपकी बॉडी कहां जा रही हो, लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही हो। बेटे गौर से समझना बात को ताकि आपको ग्राफ का कॉन्सेप्ट तगड़े तरीके से समझ में आ जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं इसके अंदर। अब ये ग्राफ मैंने एक बनाया हुआ है, अब देखो इसी ग्राफ की मैं वेरिएशन बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखो समझना गौर से बात को। अब आप नोट करो, एक ग्राफ ये रहा, एक ग्राफ ये रहा और एक ग्राफ ये रहा, ठीक है। यानी कि आप नोट करो भाई साहब, ये मेरे पास मैंने तीनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए। ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये भी क्या है मेरे पास, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब सीन क्या है, ये तीनों ग्राफ में आप नोट करो, तीनों के अंदर जो आपके पास ग्राफ है वो एक्स के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है। गोया तीनों में स्लोप क्या है, 0, तीनों में एक्सेलरेशन क्या है, 0। लेकिन ग्राफ तीनों अलग अलग है, इसका मतलब तीनों आपको कहानी अलग अलग बता रहे हैं। ये बता रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 है, लेकिन बॉडी के पास कोई ना कोई वेलोसिटी है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और पॉजिटिव वेलोसिटी है। क्यों, ये देखो इधर, बॉडी के पास एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, बॉडी के पास एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। बताया था ना मैंने, इस वाले ग्राफ के अंदर स्लोप 0 होता है और y पे लिखी हुई क्वांटिटी कैसी होती है जनाब, कांस्टेंट होती है। तो y पे लिखी हुई क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट। क्यों भाई, देखो टाइम की वैल्यू पहले थी जो भी थी तब भी वेलोसिटी इतनी थी, टाइम बढ़ गया तब भी वेलोसिटी उतनी है, नोट कर रहे हो, टाइम और बढ़ गया तब भी वेलोसिटी क्या है, उतनी है। भाई जब हम आगे जा रहे हैं तो टाइम का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी की एक्सिस पे तो ऊपर नहीं जा रहे, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये क्या बता रहा है, बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन बॉडी रेस्ट में नहीं है, बॉडी मूव कर रही है। किस डायरेक्शन में, राइट साइड पे। कैसे पता चला, बॉडी के पास एक पॉजिटिव वेलोसिटी है, और वेक्टर की दुनिया में पॉजिटिव या नेगेटिव क्या शो करता है, डायरेक्शन को। तो कहां है वेलोसिटी, राइट साइड पे, कैसी है, कांस्टेंट। ये बता रहा है कि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है
और बॉडी कैसी है, रेस्ट में है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि देखो टाइम t इक्वल 0 पे भी वेलोसिटी की 0 वैल्यू थी, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन बॉडी क्या है, रुकी हुई है, बॉडी रुकी हुई है। सेट है। अब यहां देखो इसके अंदर एक्स एक्सिस से नीचे लाई कर रहा है, इसका भी स्लोप 0 है। स्लोप 0 का मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन क्या है जनाब, 0 है। एक्सेलरेशन क्या हो गया अपने पास, 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 में ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, बॉडी मूव कर रही है, और मूव कर रही है विद आ नेगेटिव वेलोसिटी, नेगेटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। नेगेटिव कैसे पता चला भाई, एक्स के नीचे लाई कर रहा है, इधर ऊपर की तरफ जाओगे तो वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नीचे आओगे तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी के पास कुछ नेगेटिव वैल्यू होगी। और कांस्टेंट कैसे है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब जब टाइम ये था तब भी वेलोसिटी की यही वैल्यू थी, टाइम ये हुआ तब भी वेलोसिटी यही है, टाइम ये हुआ तब भी वेलोसिटी यही है, यानी कि आगे जाते जा रहे हैं लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है बेटे जैसे आपने अपना डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ा था। अब आपसे एग्जामिनर इसमें सवाल किस तरह से पूछता है ये जरा समझ लो, ठीक है। अक्सर वो आपको कह देगा भाई आपके पास एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन। एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द राइट डायरेक्शन। आपने उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच करना है, तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आप किस तरह से बनाओगे भाई, सिंपल, राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये बन जाएगा आपके पास राइट डायरेक्शन में विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेफ्ट में बोलता है यही उठा के नीचे ले आते, बोलता है रेस्ट के अंदर है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, यही चीज यहां पे आ जाती। तो ये सब चीजें आपको काम आ रही होंगी, ठीक है भैया। चलो अब अगला ग्राफ देख लेते हैं, इसी के अंदर हमारे पास जो है, फिर आखिर में इसके कुछ अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। ये मान लो मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और एक ग्राफ मुझे दिया हुआ है इस तरह से। इसी तरह से यहां पे मान लीजिए मेरे पास एक कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये मुझे दिया हुआ है जनाब कुछ इस तरह से। अब पहले इसको देखो, हमने पढ़ा था ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो हमारा स्लोप होता है, दो बातें पढ़ी थी। एक बात ये पढ़ी थी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव है, दूसरी बात ये पढ़ी थी कि स्लोप हमारा क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप बताता क्या है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब इसके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन के पॉजिटिव और कांस्टेंट होने से क्या मुराद है, देखो भैया, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि वो कहां एक्ट कर रही है, इन द राइट डायरेक्शन। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि वो फिक्स है, चेंज नहीं हो रही। यानी कि अगर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 4 ही रह रही है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 5 ही रह रही है, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसमें स्लोप हमारे पास क्या है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। वंस अगेन एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव डायरेक्शन क्या शो कर रहा है या नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन कहां है कर रहा है, लेफ्ट साइड पे। और ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास कैसी है, ये कांस्टेंट है। अब आप याद करो जब हमने पढ़ा था तो हमारे पास हमने बात की थी न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स ma। फोर्स अप्लाई करोगे तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन। और अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। अगर राइट डायरेक्शन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक कांस्टेंट फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है राइट डायरेक्शन में, और यहां पे एक कांस्टेंट फोर्स बॉडी पे एक्ट कर रहा है कहां पे, इन द लेफ्ट डायरेक्शन। पॉइंट समझ आ गया, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सही है, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहां तक हमें यह समझ में आ रहा है कि भाई एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में या फोर्स लग रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है नेगेटिव डायरेक्शन में या फोर्स लग रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। अभी तक हमने यह बात नहीं करी कि यह बॉडी को एक्सेलरेट कर रहा है, डीसेलरेट कर रहा है या क्या कर रहा है। अब जरा समझ लेते हैं यहां पे। देखो भाई, इसके अंदर भी वंस अगेन मैं तीनों वेरिएशन बनाकर दिखा देता हूं ताकि हमें अच्छे से कहानी को समझने में मजा आ जाए और हमारी कहानी क्लियर होना शुरू हो जाए। देखो समझना जरा बात को, एक ये है भाई ग्राफ, एक ये है भाई ग्राफ, एक ये है भाई ग्राफ।
आप नोट करो, मैंने आपके सामने 3 अदद वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहां पे ड्रॉ किए हैं। तीनों वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप गौर से देखो, तीनों के अंदर जो आपके पास कर्व है उसका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी एंगल बना के देखोगे तो इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। स्लोप पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेटेड, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड, पॉजिटिव एक्सेलरेटेड। और अगर F इक्वल्स ma के लिहाज से बात की जाए तो फोर्स राइट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तीनों के अंदर। तो मतलब क्या है? मतलब यह है, गौर से समझिएगा, मतलब यह है एट टाइम t इक्वल 0 जो बॉडी की वेलोसिटी थी ना वो भी 0 थी, यानी कि बॉडी रेस्ट में थी। बॉडी कहां थी? रेस्ट में। यानी कि मान लीजिए मैं ऐसे रुका हुआ था यहां पे, अब मेरे ऊपर सीधे हाथ की डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हुई। जब फोर्स लगेगी तो मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। मतलब समझिएगा, मान लो मेरे पास एक कोई बॉडी थी जिसका नाम ए था, वो ओरिजिन के ऊपर रेस्ट पे थी। अब हुआ क्या? इस पे फोर्स लगना शुरू हुई जिसकी वजह से इसके बाद एक्सेलरेशन आया, और एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। मिसाल के तौर पे वो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बस मिसाल लिए समझाने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब ये बॉडी ए राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है? पहले 0 थी, 1 सेकंड के बाद 4 हो गई, 1 सेकंड के बाद 8 हो गई, 1 सेकंड के बाद 12 हो गई, 16 हो गई, एंड सो ऑन। यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। और वो जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो कैसा है? कांस्टेंट है या फिक्स है? ये मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। क्लियर है? वक्त के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। कहां पे? राइट साइड पे। सही है? अच्छा, अब जरा इस वाले को देखो। चलो इसको तो हटा दो जरा यहां से। अब जरा इस वाले भाई को देखो, ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि जब आपने टाइम t इक्वल 0 पे देखा, टाइम t इक्वल 0 पे नोट करो, ये है टाइम t इक्वल 0। टाइम t इक्वल 0 पे देखो तो बॉडी के पास पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी है। बॉडी के पास कोई वेलोसिटी पहले से मौजूद है k मीटर पर सेकंड की मिसाल के तौर पे। ठीक है? हो क्या रहा है? एक कोई बॉडी A है, वो पहले से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कहां मूव कर रहा है? राइट डायरेक्शन में। सर आपको कैसे पता चला राइट डायरेक्शन में? क्योंकि बॉडी के पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है भैया। कहां मूव कर रहा है? राइट डायरेक्शन में। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ऑलरेडी। एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी इज ऑलरेडी मूविंग इन द राइट डायरेक्शन विद सम वेलोसिटी। कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब फोर्स लगना शुरू हुआ। जब फोर्स लगना शुरू हुआ तो भाई साहब की वेलोसिटी क्या हो गई? बढ़ना शुरू हो गई। मान लो उतनी ही फोर्स लग रही जितनी यहां लग रही थी। तो पहले टाइम t इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या थी? 10। 1 सेकंड बाद 4 बढ़ गई, यानी कि 14 हो गई। एक और सेकंड बाद 18 हो गई, एक और सेकंड बाद 22 हो गई, एंड सो। यानी कि एट द वेरी स्टार्ट पॉइंट, इनिशियल पॉइंट के ऊपर बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही थी विद सम वेलोसिटी, ओरिजिन में नहीं थी। और कहां जा रही थी? राइट डायरेक्शन में जा रही थी। फोर्स लगना शुरू हुई तो एक्सेलरेट हुई। एक्सेलरेट का मायना क्या है? वेलोसिटी तब्दील हुई। क्लियर है? अब यहां देखिए भाई, ये क्या कह रहा है? यानी कि आपको यहां नजर आ रहा है कि बॉडी अल्टीमेटली क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। यहां आपको दिख रहा है बॉडी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि उसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब यहां देखना जरा, ये वाला ग्राफ समझना बड़ा मजेदार है। ठीक है? इससे एग्जामिनर अक्सर सवाल भी पूछता था आपसे। ठीक है? आप नोट करो आपके पास, फिर इसका सवाल बता दो एग्जामिनर ने कैसे पूछा। एट टाइम t इक्वल 0, ये है टाइम t इक्वल 0 वाला पॉइंट। टाइम t इक्वल 0 वाले पॉइंट के ऊपर क्या सीन है कि बॉडी के पास एक नेगेटिव वेलोसिटी है। बॉडी के पास एक क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी। नेगेटिव वेलोसिटी से क्या मुराद है? बॉडी उल्टी सिम्त में जा रहा है, बॉडी लेफ्ट साइड पे जा रहा है। भाई नेगेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है। वेक्टर में नेगेटिव या पॉजिटिव क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी के पास कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है। मैंने यहां लिख दिया, बॉडी के पास कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव का मतलब क्या है? बॉडी कहां जा रहा है? लेफ्ट डायरेक्शन में। इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। गोया एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स राइट साइड पे लग रही है और कांस्टेंट है। बॉडी जा रही है लेफ्ट साइड पे, फोर्स कहां लग रही है? राइट साइड पे, क्योंकि फोर्स अभी बात की ना, फोर्स कैसी है? पॉजिटिव है। क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इवेंचुअली फोर्स क्या होगी? पॉजिटिव, क्योंकि F इक्वल्स ma। फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर ऑलवेज पैरेलल। अब इसको अगर तुमने समझना है ना तो बड़ा जबरदस्त तरीका है तो समझने का, दिमाग में इसको विजुअलाइज कर लेना। ये मान लो बॉडी है, ये इस डायरेक्शन में जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से।
एक बंदा है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। आपने क्या किया, आपने ये किया, आपने उसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू कर दी। एक बंदा था जो वहां भाग रहा था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, टाइम t इक्वल 0। आपने उसे पकड़ के ऐसे पीछे घसीटना शुरू कर दिया, ठीक है, आपने पकड़ के क्या किया, ऐसे पीछे की तरफ घसीटना शुरू कर दिया। अब क्या होगा, जब आप पीछे की तरफ लाओगे तो अल्टीमेटली उसकी रफ्तार क्या होगी, कम होगी ना भाई। ऐसे ही है ना भाई, अगर 10 से भाग रहा था, आप इधर फोर्स लगाओगे तो वो 10 से तो नहीं भाग सकता, कम हो जाएगी रफ्तार। तो आपने नोट किया, पहले उसकी वेलोसिटी -10 थी, फिर -6 हुई, फिर -2 हुई, फिर +2 हुई। अब जरा समझना हुआ क्या यहां पे, आपने ऐसे घसीटा उसे तो अल्टीमेटली उसकी रफ्तार क्या हुई, कम हुई, और कम हुई, और कम हुई, और फाइनली इस डायरेक्शन में उसकी रफ्तार क्या हो गई, बढ़ना शुरू हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अगर आपके पास एक गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है आगे की तरफ, आप चाह रहे हो गाड़ी पीछे की तरफ जाए, गाड़ी अभी 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में ऑलरेडी जा रही है, तो आपने क्या किया, आप पहले ब्रेक अप्लाई करोगे। ब्रेक लगाने से क्या होगा, इस डायरेक्शन में गाड़ी की स्पीड कम होते 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 फाइनली क्या होगी, जीरो होगी, जीरो होगी। देन आप रिवर्स गियर लगाओगे तो अल्टीमेटली गाड़ी पीछे की डायरेक्शन में क्या करेगी, एक्सेलरेट करेगी। यही केस यहां हो रहा है। ये बॉडी ए आगे जा रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो 10 से उसकी रफ्तार कम होते 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 जीरो हुई, फिर बॉडी इस डायरेक्शन में क्या हुई, एक्सेलरेट हुई। अब देखो यहां पे, ये देखो स्टार्ट के अंदर बॉडी के पास कुछ नेगेटिव वेलोसिटी, मान लो -10 थी। कुछ टाइम आगे जाने के बाद बॉडी की वेलोसिटी देखो, अब पहले जितनी नेगेटिव, पहले इतनी नेगेटिव थी, अब पहले जितनी नेगेटिव नहीं रही, पहले से कम हो गई। फिर यहां पे आके बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब इससे आगे जाके आप देखोगे तो बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि इस ग्राफ के अंदर जो ये वाला नीचे वाला पॉइंट है ना भाई, ये वाला यहां से लेकर यहां तक, ये बॉडी डिसेलरेट हो रही है। आगे वाली साइड पे जाके क्या हो रही है, बॉडी आपकी एक्सेलरेट हो रही है। तो हमने बात की थी, मैंने पहले भी पढ़ाते हुए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिफिकेशन दी थी कि आपकी जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है वो बॉडी को डिसेलरेट भी कर सकती है और एक्सेलरेट भी कर सकती है। अक्सर इसको गलत पढ़ा देते हैं कि हमेशा एक्सेलरेट करती है, वो इससे ऊपर की बात कर रहे होते हैं, इससे नीचे ऐसा होता है भाई, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके एग्जामिनर ने इसका सवाल किस तरह से पूछा था, यह बात समझ लेना जरा। आपके एग्जामिनर ने ऐसे बना के दिया था आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और उसने कहा भाई ये पॉइंट ओ है, सॉरी ये वाला पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। आपको कहता है कि विच सेक्शन ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट आ रिटार्डेड या डिसेलरेटेड मोशन। इसमें से कौन सा सेक्शन ग्राफ का रिटार्डेड या डिसेलरेटेड मोशन शो करता है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी ए सी, ऑप्शन डी नन। पहले तो याद रख लेना भाई, ये जो नन है ना, ये ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं होता पेपर में, ऐसे ही दिया हुआ होता है। आपको अगर पूरी बात समझ में आती है तो जो ए बी है ये डिसेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, क्योंकि इतने हिस्से में जो बॉडी है ना, इसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और इस हिस्से में बॉडी की स्पीड फिर क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है भाई, कॉन्सेप्ट्स को ना तगड़ा करके जियो। क्लियर है, यहां तक कॉपी कर लो भाई। ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। अब वो वाला जो ग्राफ है उसको भी समझ लो भाई, इसी तरह से हमारा वो वाला ग्राफ भी चलता है। उस वाले ग्राफ को भी देख लेते हैं। अब उस वाले ग्राफ में क्या है, वो ग्राफ भी जो हमने अपने काइनेमेटिक्स के 7 डिफरेंट ग्राफ पढ़े थे, उनमें से एक ग्राफ है जो बता रहा था कि भाई स्लोप कैसा है, नेगेटिव है और कांस्टेंट है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप अपन लोगों को क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। गोया एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कहां से आता है, फोर्स लगाने पे, गोया फोर्स कांस्टेंट है और नेगेटिव है, यानी कि लेफ्ट साइड पे लग रही हैगी। अब इसके अंदर भी मैं आपको 3 बना के दिखा देता हूं। एक ये है, एक ये है, एक ये है। सबसे पहले इसी ग्राफ को समझ लीजिए, वही है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा बेटे, ये जो इतनी तफसील से पढ़ाया जा रहा है तो बेसिकली इसका फायदा ये होगा, आप कोई भी किताब उठा के देखना, चाहे आप केपीके बोर्ड की किताब उठाओ, फेडरल उठाओ, आगा खान उठाओ, पंजाब उठाओ, बलूचिस्तान उठाओ, सिंध उठाओ, सिंध की नई किताब की बात कर रहा हूं, वो उठा के देखो, या ए लेवल्स की किताब उठा के देखो, ये सब आपको बिल्कुल पानी की तरह समझ में आ रहा होगा वहां पे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, अब देखो ग्राफ को मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया ना, नहीं सीखा अब भी तो फिर सीख लो। देखो ये कह रहा है एट टाइम t इक्वल 0, टाइम t इक्वल 0 का मतलब ये वाला पॉइंट है। एट टाइम t इक्वल 0
बॉडी के पास ऑलरेडी कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है, के मैं वैसे ही शो करता हूं, बॉडी के पास कुछ नेगेटिव वेलोसिटी है। नेगेटिव वेलोसिटी से क्या मुराद है? अच्छा, अब ये भी हमें समझ में आ गया, फोर्स कहां लग रही है? लेफ्ट साइड पे। ये कैसे पता चला? भाई आप इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ जो है इसका जो स्लोप है वो कैसा है? स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट है और लेफ्ट साइड पे लग रही है। ठीक हो गया? टाइम t इक्वल 0 है और वेलोसिटी हमारे पास कैसी है? नेगेटिव है। मतलब ये है कि आपके पास एक कोई बॉडी है जो इस डायरेक्शन में मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऑलरेडी मूव कर रही है, टाइम t इक्वल 0। टाइम t इक्वल 0 का मतलब है जब आपने ऑब्जर्वेशन कंसीडर करी, ये जब आपने कहानी का आगाज किया, तो एट टाइम t इक्वल 0 इस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। ये कहता है एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड पर है, गोया फोर्स भी कहां है? लेफ्ट साइड पे है। अगर एक गाड़ी के ऊपर इस डायरेक्शन में ही फोर्स लग रही है, गाड़ी जा भी यहीं रही है, फोर्स भी यहीं लग रही है, तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अगर कभी भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन की सिम में लगता है तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। तो 10 थी, कुछ टाइम बाद मान लीजिए 14 हो गई, कुछ टाइम बाद मान लीजिए 18 हो गई, नेगेटिव साइड पे 22 हो गई और बढ़ती जा रही है। तो गोया आपको नजर आ रहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है। गोया ये एक्सेलरेटेड मोशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो बॉडी का स्पीड बढ़ा रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। अब यहां देखो, यहां क्या कह रहा है कि भाई ये टाइम t इक्वल 0 बॉडी रेस्ट पे थी, बॉडी रुकी हुई थी, आपने नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगाना शुरू करी तो अल्टीमेटली उसकी स्पीड क्या हो रही है? नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है। नजर आ रहा है? स्पीड क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। अब यहां देख लो, यहां पे क्या सीन है, पहले तो आप वीडियो को पॉज करो और यहां पे आप खुद बनाओ, क्योंकि ग्राफ की बेसिक्स, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सब पढ़ने के बाद ये हिस्सा आपको आना चाहिए। जल्दी से बना के चेक कर लो इसको जरा, फिर मैं बता देता हूं ये कैसे होगा। ठीक है भैया, देखो अपनी कहानी को जरा मैच कर लेना। इसमें कहानी क्या है भाई? ये वाला पॉइंट नोट करो, एट टाइम t इक्वल 0, एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी के पास कुछ पॉजिटिव वेलोसिटी है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब क्या है? बॉडी इस डायरेक्शन में लेट से मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये स्लोप क्या बता रहा है? स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है। गोया एक्सेलरेशन नेगेटिव है, गोया लेफ्ट साइड पे है, फोर्स कहां लग रही है? लेफ्ट साइड पे। गोया फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस दिशा में लग रही है, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। भाई खुद सोचो ना, एक बंदा ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, इस पे फोर्स लग रही है पीछे, आप पीछे से खींच रहे हो उसे, तो इसकी स्पीड कम होगी। 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4 होते होते क्या हो जाएगी? 0। देन वो इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएगा। आप नोट करो, यही हो रहा है। इतने हिस्से में देखो क्या हुआ, इतने हिस्से में बॉडी का मोशन क्या हुआ? डिसेलरेट। स्पीड कम होते होते क्या हो गई? 0। फिर बॉडी की स्पीड क्या हो रही है? बढ़ रही है, यानी कि अब बॉडी आपकी क्या हो रही है? एक्सेलरेट हो रही है। यानी कि ये बिल्कुल वही चीज है कि आपके पास जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो बॉडी का मोशन डिसेलरेट भी कर सकती है और एक्सेलरेट भी कर सकती है। क्लियर हो गया? कॉपी करो, आगे चलते हैं। चलो मेरा बेटा, अब आगे चलते हैं। जो हमारे पास अगले ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उनको समझते हैं। अगर आप नोट करोगे ना तो ये सारे ग्राफ हमने वो जो 7 डिफरेंट काइनेमेटिक्स से ग्राफ पढ़े थे उसी में से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हमने कोई चीज़ पढ़ी ही नहीं है अभी तक। चलो देखो, अब हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो कुछ इस तरह का है। ये वेलोसिटी आ गई भाई, इस एक्सिस पे टाइम आ गया, ये है हमारे पास। ठीक है, अब देखो जल्दी से पहचानो इस ग्राफ के बारे में हमने क्या क्या खास बात पढ़ी थी। हमने ये बात पढ़ी थी कि जनाब ये एक ऐसा ग्राफ है जिसका स्लोप पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यही बात पढ़ी थी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। गोया एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बढ़ रही है। तो पहली बात तो आपने ये चीज नोट कर लेनी है कि यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है। अबे तभी तो बढ़ रही है। अगर कांस्टेंट होती तो मेरा बच्चा वो बढ़ता कैसे? ये तो कांस्टेंट नहीं है तभी बढ़ रहा है। यानी कि ये आपके पास पॉजिटिव और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। पॉजिटिव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कहां से आती है?
फोर्स के लगने से, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बाबा न्यूटन ने क्या कहा था कि F इक्वल्स ma, फोर्स अप्लाई करोगा भाई तो बॉडी में क्या आएगा, एक्सेलरेशन। गोया ये ग्राफ वेरिएबल फोर्स का ग्राफ है। कैसा ग्राफ है, वेरिएबल फोर्स। सर वेरिएबल फोर्स क्या होती है बेटा, जो फिक्स ना हो, जो कांस्टेंट ना हो। मतलब मान लो एक डब्बे के ऊपर टाइम t इक्वल 0 पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही थी, 1 सेकंड बाद फोर्स 6 न्यूटन हो गई, यानी कि 1 न्यूटन बढ़ गई। अगले 1 सेकंड बाद 7 न्यूटन हो गई, अगले 1 सेकंड बाद 8 न्यूटन हो गई, यानी कि हर एक सेकंड के बाद फोर्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब फोर्स वेरिएबल नहीं है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, फोर्स कैसी है, वेरिएबल है। क्लियर है, सेट है। तो भाई ये आपके पास वेरिएबल फोर्स है और किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो बस अब होगा क्या, समझ लो भाई, इसी ग्राफ को समझ लो डायरेक्टली, बाकी कहानी अब तुम बना सकते हो। इसका मतलब ये है एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी कैसी थी, बॉडी रेस्ट पे थी, क्योंकि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, नजर आ रहा है। ठीक है, अब फोर्स कहां एक्ट कर रही है, राइट डायरेक्शन में, यानी कि ये बॉडी है। फोर्स कहां लग रही है भाई साहब, राइट डायरेक्शन में लग रही है। बॉडी की शुरू की रफ्तार क्या थी, 0 थी। जब फोर्स सीधे हाथ पे लगेगी तो अल्टीमेटली बॉडी भी सीधे हाथ पे जाएगी और बॉडी की स्पीड क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो पहले और इस वाले ग्राफ में फर्क क्या है कि बॉडी की स्पीड नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगी अब यहां पे। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसी है आपके पास, एक्सेलरेशन आपके पास वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो बॉडी की स्पीड पहले 0 थी, मान लो फिर 4 हो गई 1 सेकंड के बाद, 1 सेकंड के बाद 6 हो गई, 1 सेकंड के बाद मान लीजिए ना 12 हो गई, 1 सेकंड के बाद मान लीजिए आपके पास 20 हो गई, 1 सेकंड के बाद मान लीजिए 30 हो गई। यानी कि बॉडी की रफ्तार तो मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन जो चेंज आ रहा है वो चेंज कांस्टेंट नहीं है, चेंज वेरी कर रहा है। देखो पहले सेकंड में 4 का फर्क आया, फिर 2 का आया, फिर 6 का आया, फिर 8 का आया और फिर 10 का आया। यानी कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से नहीं बढ़ रही, नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हो गया जनाब। इसी के अंदर हमारे पास एक ग्राफ हमारे पास इस तरह का होता है, ये रहा। ये क्या है भाई, ये हमारे पास स्लोप पॉजिटिव सेंस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन। गोया एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव सेंस में क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में और कम हो रही है। अच्छा, एक्सेलरेशन के बढ़ने से क्या मुराद है और एक्सेलरेशन के कम होने से क्या मुराद है, जरा ये भी समझ लेना। जरा देखो, समझना बात को। जरा इसको हम करते हैं 3 और मान लीजिए इसको हम करते हैं 10, 8, 6 और 3। ठीक है, 10, 8, 6, 4 ही सही है यार। चलो ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, बस सब सही। चलो अब जरा समझना मेरा बेटा कि यहां पे हमारे पास जो है ना एक्सेलरेशन के कम होने से क्या मुराद है। ठीक है, समझते हैं बात को जरा। और एक्सेलरेशन आती कहां से भाई साहब, एक्सेलरेशन वही हमारे पास फोर्स से आती है। इसका मतलब फोर्स कहां है, कर रही है राइट डायरेक्शन में, और फोर्स मुसलसल क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसको भी ना कहानी से समझते हैं। ये जो मैं सही कर रहा था ना, ये इसलिए कर रहा था ताकि कहानी को समझाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, चलो देखो अब जरा। अब मेरा बेटा यहां नोट करो, बॉडी का टाइम t इक्वल 0 के ऊपर वेलोसिटी 1 सेकेंड 0 से स्टार्ट हुई है। बॉडी का टाइम t इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या हो रही है, फिर से 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, 0 से स्टार्ट होने पर स्टार्ट में बॉडी की रफ्तार क्या थी, 0। कुछ टाइम बाद यानी कि 1 सेकंड के बाद बढ़ के कितनी हो गई, 10। 1 सेकंड बाद बढ़ के कितनी हो गई, 18। 1 सेकंड बाद बढ़ के कितनी हो गई, मान लीजिए 24। 1 सेकंड बाद बढ़ के कितनी हो गई, मान लीजिए 28। 1 सेकंड बाद बढ़ के कितनी हो गई, मान लीजिए 30। अब आप नोट करो जो मैंने आपको पहली कहानी बताई है और जो मैंने आपको दूसरी कहानी बताई है। अब बच्चे कॉन्सेप्ट को जरा फील करना, यहां पे मैंने सही इसीलिए किया था ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठ जाए। देखो इसमें भी अगर आप नोट करोगे तो बॉडी की स्टार्ट में क्या थी, वेलोसिटी 0 थी और आखिरी में मतलब कुछ टाइम के बाद 30 हो गई। यहां भी स्टार्ट में 0 और आखिर में क्या हो गई, 30 हो गई। यानी कि एक बात तो आपको मुसलसल नजर आ रही है
कि बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। दिख रहा है भाई, वेलोसिटी 0 से बढ़ते बढ़ते क्या हो गई 30। यहां भी बॉडी की वेलोसिटी 0 से बढ़ करके क्या हो गई 30। एक बात तो तय है कि वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्पीड क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉडी का मोशन एक्सेलरेटेड है। अब यहां हमने कहा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और बढ़ रही है। यहां हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कम हो रही है। फर्क समझना बेटे, यहां पे ना जरा डिफरेंस देखो। बॉडी का जो चेंज आया था यहां पे, वो कितने का आया, 2 का। यहां कितने का आया, 4 का। यहां कितने का आया, 6 का। ये कितने का आया, 8 का। ये कितने का आया, 10 का। यानी कि पहले सेकंड में बॉडी की रफ्तार बढ़ी 2 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 4 बढ़ी, अगले सेकंड में 6 बढ़ी, अगले में 8, अगले में 10। यानी कि इस ग्राफ के लिए जिस रफ्तार से बॉडी की स्पीड बढ़ रही है वो रफ्तार खुद बढ़ रही है। बात समझे? देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आसान भाषा में एक सेकंड में बॉडी की रफ्तार में जितना चेंज आता है वो एक्सेलरेशन होता है। एक सेकंड में चेंज आया 2 का, यानी कि एक्सेलरेशन 2 है। एक सेकंड में चेंज आया 4 का, गोया एक्सेलरेशन 4 है। एक सेकंड में चेंज आया 6 का, गोया एक्सेलरेशन 6 है। एक सेकंड में चेंज आया 8 का, गोया एक्सेलरेशन 8 है। गोया के एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब हम कह रहे हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव सेंस में बढ़ रहा है, इसका मतलब राइट साइड पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स राइट साइड पे क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेट है? अब यहां देखना जरा, पहले सेकंड में बॉडी की रफ्तार में चेंज कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड। अगले में 8, अगले में 6, अगले में 4, अगले में 2। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक सेकंड में बॉडी की रफ्तार में आने वाला चेंज। एक सेकंड में बॉडी की रफ्तार में कितना चेंज आया, 10। गोया यहां एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे एक्सेलरेशन कम हो गया, 8 हो गया, फिर कम हो गया 6 हो गया, क्योंकि 6 का चेंज आ रहा है, फिर कम हो गया 4, फिर कम हो गया 2। गोया इसमें एक्सेलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, लेकिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ तो रही है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट कम होता जा रहा है। यहां पे बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है और जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। सेट है? बॉडी की वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट खुद भी बढ़ रहा है। बॉडी की वेलोसिटी जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट कम हो रहा है। गोया यहां एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और यहां एक्सेलरेशन कैसा है, कम हो रहा है। ये थे ये 2 ग्राफ। अब इसके जो काउंटर पार्ट है वो आप खुद बना सकते हो, मेरा ख्याल है। जो स्लोप नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा होता है, ये वाला। नेगेटिव सेंस में बढ़ने से क्या मुराद है, एक्सेलरेशन नेगेटिव सेंस में क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी कि फोर्स नेगेटिव सेंस में वेरिएबल है। और इसके अंदर क्या बन जाएगा, इसमें हम यूं बना देंगे, स्लोप नेगेटिव सेंस में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है? यानी कि यही सेम चीज आप यहां बना लोगे उठा के, कि बॉडी की रफ्तार नेगेटिव सेंस में आप देखोगे पहले 0 थी, बॉडी ओरिजिन पे थी 0, फिर लेफ्ट साइड पे जा रही है 10, फिर 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30। यानी कि लेफ्ट साइड में बॉडी की रफ्तार बढ़ तो रही है, लेकिन जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट खुद कम होता जा रहा है। और यहां पे जिस रेट से बढ़ रही है वो रेट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये था जनाब हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस। हमारे कोर्स में वेरिएबल एक्सेलरेशन कहीं भी शामिल नहीं है। तो ये ग्राफ आपसे बहुत मुश्किल है कोई पूछे, लेकिन एक बार चूंकि एंट्री टेस्ट में पूछा जा चुका है इस ग्राफ के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक्सेलरेशन का बढ़ना और एक्सेलरेशन का कम होना दोनों आपको नजर आ रहे होंगे। इसलिए इस ग्राफ को समझाना जरूरी था, क्योंकि हमारा तो एक ही मोटिव है, आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि बिल्कुल 100% क्वालिटी वाली चीज आपको यहां पे लाके फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करेंगे। ठीक है भैया, कॉपी कर लो इसको जल्दी से। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गए। ये क्या है, स्लोप नेगेटिव सेंस में बढ़ रहा है और स्लोप नेगेटिव सेंस में कम हो रहा है। ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन। अब हमारे पास मेरा बेटा एक और टर्मिनोलॉजी है जो बार बार हमसे ग्राफ में पूछी जाएगी, एंड दैट इज एरिया अंडर द कर्व। सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आगे के चैप्टर्स में भी आ रही होगी, वो भी जरा समझ लेते हैं। देखो, ये मान लो भाई मेरे पास एक अदद वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये मेरे पास, और मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर यहां पे एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अब जाहिर है इस ग्राफ, ये एक मैंने सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर दिया, इसको किसी और रंग से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझाना आसान हो जाए। ये मान लो भाई मेरे पास एक कोई ग्राफ है। ठीक है,
अब अगर मैं इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो मालूम करना चाहूं, ये देखो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो यही वाला होगा जिसको मैं शेड कर रहा हूं। हाँ भाई, ये कहला रहा है हमारे पास एरिया अंडर द कर्व। क्या कहला रहा है ये? एरिया अंडर द कर्व। अच्छा, ये जो आपको शक्ल नजर आ रही है, ये शक्ल कौन सी है? रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का? जहां तक मुझे याद आ रहा है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ऐसे ही है। कुछ कॉमन शक्लें याद कर लो, क्योंकि इसके ग्राफ के क्वेश्चन अभी करेंगे तो उसमें ये आ रहे होंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये बेस है, ये हाइट है, तो फॉर्मूला क्या होता है? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहां पे इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसी तरीके से अगर सर्कल है, सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है जनाब? एरिया का पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस से क्या मुराद है? सेंटर से लेके किनारे तक का फासला क्या होता है भैया? रेडियस। अरे सर ये तो हमें भी पता है, बचपन से पढ़ रहे, वैसे ही रिवाइज कर रहा था अपने लिए, टेंशन नहीं लो, ठीक है। चलो, अब अगर मुझे इसका अगर मैं कहूं, गौर से सुनना, अगर मैं कहूं भाई साहब ये वाला जो पॉइंट है इस एक्सिस के लिए, ये वाला पॉइंट T1 है और ये वाला पॉइंट T2 है, ऐसे ही है भाई। ये वाला पॉइंट इस एक्सिस के लिए T1 है और ये वाला पॉइंट क्या है? T2 है। गोया ये पूरा जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक का, उसे मैं डेल्टा T कह सकता हूं, हाँ या ना? डेल्टा T क्या है? T2 माइनस T1। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही ये वाला पॉइंट इस एक्सिस के लिए क्या कहलाएगा? V1। भाई यही पॉइंट इस एक्सिस के लिए क्या है? V1। और ये वाला पॉइंट इस एक्सिस के लिए क्या है? V2। तो ये पूरा डिस्टेंस क्या बन जाएगा? डेल्टा V। ऐसे ही बनेगा भाई। ये हो गया डेल्टा V, V2 माइनस V1। ये हो गया डेल्टा T, T2 माइनस T1। अगर मुझे एरिया निकालना है, अगर मुझे एरिया निकालना है तो एरिया विल बी इक्वल टू डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। हाँ या ना? यही बनता है, डेल्टा V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T, ऐसे ही बनता है ना। और अगर आप ये वाला पॉइंट गौर से देखो तो ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? 0,0। गोया ये वाली वैल्यू भी 0 होगी और ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई? 0 हो गई। गोया अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये बन जाएगा V2 माइनस V1, यानी कि V माइनस 0। मैंने V2 को V के बराबर ले लिया और V1 कितना है? 0। इसी तरह मैंने T2 को T के बराबर ले लिया और वो क्या है? T1 क्या है? 0। यानी कि ये बन गया V मल्टीप्लाई बाय T। सॉरी, टाइम के ऊपर एरो लगा दिया, मतलब अभी आइंस्टाइन जिंदा होता तो बेचारा मर जाता, ठीक है। वैसे ही जज्बातियों के लगाते। मैं फिर बता देता हूं कि भाई यहां पे हमने क्या कार्रवाई करी है, फिर सुन लेना गौर से। देखो भैया हमने किया क्या है, ये हमारे पास था कुछ ग्राफ। मैंने कहा भाई ये वाला पॉइंट V है, ये वाला पॉइंट 0 है। ये तो पता है ना, ये वाला पॉइंट 0,0 होता है, ठीक है। पीछे हम स्लोप निकालना ऑलरेडी सीख ही चुके हैं। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट था इसको मैंने T का नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने कहा भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा T। डेल्टा T कैसे निकालते हो? T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है? T, और T1 की वैल्यू क्या है? यहां से 0, यानी कि वो T के बराबर आ गया। इसी तरह ये जो पूरी चीज है ये क्या है? डेल्टा V। डेल्टा V कैसे आएगा? V2 माइनस V1, तो V2 माइनस V1 यानी कि V माइनस 0 इज V। तो ये ऐसे आ गया। अब गौर से देखो V इंटू T, ये क्या चीज है? V इंटू T। अगर आप याद करो, मैंने आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ाया था, V इक्वल्स S अपॉन T, बचपन में कभी। ये T जब वहां चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? S विल बी इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय T। गोया वेलोसिटी इंटू टाइम किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। तो आपने क्या सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट। लिख लो अपने पास ये पॉइंट। एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है? डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करता है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहीं पे आपका एग्जामिनर आपसे एक टेक्निकल सवाल पूछता है। वो टेक्निकल सवाल जरा समझ लेना। देखो, एक आपके पास है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक आपके पास होता है स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर फर्क ही क्या है दोनों में? भैया एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो इसके अंदर एरिया अंडर द कर्व डिस्प्लेसमेंट बताता है, इसमें एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस बताता है। क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप में से जो लोग आगे जाके मैथ्स पढ़ेंगे तो आप नोट करोगे जो अभी तक हम लोग स्लोप की बात कर रहे थे ना, वो बेसिकली डेरिवेटिव्स थे, और ये जो हम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं वो बेसिकली इंटीग्रेशन है। आप जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे ना बच्चे तो याद रखना इंटीग्रेशन होता क्या है, एरिया अंडर द कर्व ही तो इंटीग्रेशन होता है। खैर ये वैसे ही आ गई थी बात बीच में, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अब जहन में एक और सवाल आता है अक्सर, इसको कॉपी कर लो, साथ साथ बता रहा हूं। जहन में हमारे एक और सवाल आता है, वो सवाल ये आता है जनाब कि सर आपने हमें लेक्चर नंबर, ये तो 7 चल रहा है, लेक्चर नंबर 6 के अंदर आपने हमें क्या करा था, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ाए थे, उसके अंदर आपने एरिया का कोई जिक्र किया ही नहीं था। वो तो अच्छा हुआ हमने आपका ये लेक्चर देख लिया, वरना आप तो गोल कर गए थे। ठीक है, ऐसे ही आ रहा होगा ना जहन में क्वेश्चन। चलो उसको हल कर देते हैं। अभी देखो, ये मान लीजिए जो हमने लेक्चर नंबर 6 के अंदर ऑलरेडी कवर कर लिया था ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व, वो है। मान लो एक कर्व है, मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना है, यही होगा भाई। कैसे निकालेंगे, सिंपल, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। देखो मैंने आपको यहां भी कोई रट्टा मारने का नहीं कहा, भाई ये रेक्टेंगल है, कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, एक चीज क्या है टाइम के बराबर, एक चीज क्या है डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अब आप नोट करो कि क्या डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम किसी चीज के बराबर होता है, सोचो, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है मीटर, टाइम क्या है सेकेंड, तो क्या मीटर सेकेंड किसी चीज की यूनिट है, नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वहां पे निकालना नहीं सिखाया था। क्लियर है भाई, ये वो चीज है जहां पे आके आपका मैथ्स और फिजिक्स में फर्क क्रिएट होना शुरू हो जाता है। भैया मैथ्स और फिजिक्स में बहुत फर्क है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट फाइनमैन ने भी यही बात कही है। मैं नीचे एक वीडियो में एक 5 मिनट की वीडियो लिंक पेस्ट कर दूंगा यूट्यूब का, सुनो फाइनमैन क्या कहते हैं। रिचर्ड फाइनमैन वाज वन ऑफ द वेरी फेमस फिजिसिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और वो उन चंद लोगों में से था जो फिजिक्स को पढ़ना पढ़ाना बहुत इंजॉय करते थे। तो उसकी बड़ी अच्छी किताबें 3 वॉल्यूम के अंदर है, लेक्चर्स ऑन फिजिक्स के नाम से, फाइनमैन लेक्चर ऑन फिजिक्स, ठीक है, तो उसको देख लेना। ये फर्क है, यानी कि अगर आप मैथमेटिकली बात करोगे ना, तो अगर आपको कोई डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी। यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई द 2 क्वांटिटीज एंड इवेंचुअली यू विल एंड अप गेटिंग एन एरिया, आपको एरिया मिल जाएगा। लेकिन उस एरिया की फिजिक्स में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसलिए हमने वहां पे इस चीज को नहीं पढ़ा था। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हो गया। अब एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्या मैंने अभी आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया है ये बेसिकली शो कर रहा होता है डिस्प्लेसमेंट को, और स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वो शो कर रहा होता है जनाब किसको, डिस्टेंस को। तो ये बात जहन में रखनी यूं भी जरूरी है कि हम लोगों ने माजी में जब डिस्प्लेसमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो ये बात पढ़ी थी कि डिस्प्लेसमेंट ऐड भी हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, जबकि डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड। अभी 1-2 सवाल कराऊंगा बड़े खूबसूरत पास पेपर के। डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है भाई, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ऐड भी होगा और सब्ट्रैक्ट भी होगा, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर है भैया, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन हमारे माजी में आया हुआ है। एग्जामिनर ने आपसे पूछा था कि अगर आपके पास ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो आपने बताना है, बताइए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको देख के बताना है डिस्प्लेसमेंट कितना है। मैं इसमें 2 सवाल और ऐड कर देता हूं। बताइए कि बॉडी के पास क्या एक्सेलरेशन है, क्या एक्सेलरेशन है ए बी सेगमेंट में, और बॉडी के पास क्या एक्सेलरेशन है बी सी सेगमेंट में। यहां से हम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। अब हमारे पास कुल मिला के कहानी क्या है, यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं ताकि बुक के अंदर एक और चीज आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ए बी सेगमेंट की एक्सेलरेशन निकालनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, स्लोप होता है। स्लोप कैसे आएगा, स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है भैया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर मैं यहां पे a पॉइंट को डिफाइन करूं तो a पॉइंट ओरिजिन पे गोया 0,0। अगर मैं b को डिफाइन करूं तो भाई b के लिए x वाली चीज क्या है 5, y वाली क्या है 10, गोया 5,10।
अगर c को डिफाइन करूं, x वाली क्या है 10, y वाली भी क्या है 10, गोया ये हो गया मेरे पास 10, 10। बस आ जाओ, a b पे मालूम कर रहे हैं, तो a b के लिए b मेरा x2, y2 हो जाएगा और a मेरा x1, y1 हो जाएगा। तो अप्लाई करो भाई, y2 माइनस y1 यानी कि 10 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 गोया के 5 माइनस 0 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अभी आपको कहानी भी सुनाते हैं, ये ग्राफ कुछ कहानी बता रहा है, वो आप खुद लिख भी सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपको BC सेगमेंट की निकालनी है तो आपको वैसे देख के ही नजर आ रहा है कि भाई ये एक ऐसी लाइन है जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, गोया इसका स्लोप 0 होगा। और स्लोप क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन, गोया इसका एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन चलो निकाल लेते हैं भाई, वही है y2 माइनस y1, तो y2 क्या है 10, y1 क्या है 10, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी कि 0/5 यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भैया? समझ आती है बात की हमें? यानी कि कहानी क्या है कि भाई बॉडी यहां पे मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, भाई तभी तो 0 एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहां पे बॉडी मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। भाई ये दो चीजों में फर्क समझ लेना। कांस्टेंट वेलोसिटी मायना वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है बट यूनिफॉर्मली। सेट है? अब अगर मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो देखो मुझे यहां पे दो फिगर्स नजर आ रही हैं। देखो मैं यहां पे बना भी देता हूं, ये है ना ग्राफ, दो फिगर देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, दिख रही है आपको दो फिगर? यानी कि एक फिगर नंबर 1 ये रही, एक फिगर नंबर 2 ये रही। फिगर नंबर 1 में आपको एक अदर ट्रायंगल नजर आ रहा होगा। फिगर नंबर 1 में क्या दिख रहा है आपको? ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते थे? हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब हाफ आया एज इट इज, बेस के लिए देखो यहां पे 0 से लेके 5 तक ये बेस है, तो 5 माइनस 0 क्या आएगा यहां पे? 5। हाइट निकालना है यहां से लेके यहां तक, भाई ये वैल्यू यहां पे क्या है? 0 वैल्यू है ये, और यहां पे क्या है? ये 10। फिर देखो ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 10 है, तो 10 माइनस 0 इज 10, तो 2 1 जा और 2 5 जा, 5 5 जा क्या हो गया? 25। गोया इतने हिस्से का एरिया कितना है? 25 मीटर। अब फिगर नंबर 2 का भी निकाल लो, एरिया 2 का। ये क्या? रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ क्या है भाई? 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक, तो 10 माइनस 5 इज 5। सर आपने तो पहले लेंथ इसे कहा था। अबे किसी को भी लेंथ कह लो, क्या फर्क पड़ता है? 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। तो 10 माइनस 5 इज 5, और ये देखो ये 0 है और यहां जाके 10 हो गया, तो 10 माइनस 0 इज 10, तो 10 5 से क्या हो गया भाई? ये 50। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, ठीक है, क्योंकि टोटल वो पूछ रहे हैं ना आपसे डिस्प्लेसमेंट। तो 25 प्लस 50 कितना आ गया आपके पास? 75 मीटर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। अब यहां से आप देख के कहानी क्या बना सकते हो? देखो एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी कहां पे? एट द ओरिजिन। यानी कि आपके पास जो बॉडी है ना एट टाइम t इक्वल 0 वो यहां पे एट द ओरिजिन है। फिर इतना हिस्सा क्या बता रहा है? बॉडी का जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या है? स्लोप पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, यानी कि बॉडी एक पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पॉजिटिव का मतलब फोर्स कहां लग रही है? राइट साइड पे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और वो निकालनी कितनी आ रही है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकंड में बॉडी की रफ्तार कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर पर सेकंड। आई रिपीट अगेन, क्या बने अभी अभी फ्रेंच में क्या बोल दिया? ये देखो बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम द ओरिजिन। ये हिस्सा क्या बता रहा है? स्लोप है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप क्या बताता है? एक्सेलरेशन। गोया एक्सेलरेशन है पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। पॉजिटिव मायने राइट साइड पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और कितनी निकाली है अपनी? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गोया हर सेकंड में रफ्तार बढ़ेगी 2 मीटर पर सेकंड, और ऐसा कब तक होता रहा? 5 सेकंड तक होता रहा। हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार बढ़ी, तो 5 सेकंड में कितनी बढ़ गई? 10 मीटर पर सेकंड। गोया टाइम t इक्वल 5 के बाद बॉडी मूव कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। देखो ये नजर आ रहा है यहां से। फिर अगले 5 सेकंड तक बॉडी उसी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती रही। क्लियर है? अगले 5 सेकंड तक बॉडी उसी 10 मीटर पर सेकंड से मूव करती रही। क्लियर है? तो भैया आगे मूव करती रही, अगले 5 सेकंड तक उसी से मूव करती रही।
समझ आ गई बात की। तो पहले 25 मीटर कवर किया एक्सेलरेटेड फॉर्म में, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से 50 मीटर कवर किया, टोटल मिला के कितना हो गया आपके पास 75 मीटर। तो जनाब ये हमें ये कहानी पूरी बता रहा था, जो हमें वैसे भी समझ में आ रही थी कहानी उठा करके। कॉपी कर लो इसको, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास हमें एक और सवाल दिया हुआ है, हमें कह रहा है कि हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और हमें इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ओवरऑल क्या मालूम करना है। हमें एक ओवरऑल मालूम करना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। याद करो भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, ऐड भी होती है और सब्ट्रैक्ट भी होती है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, हमेशा ऐड होती है। चलो देखते हैं जरा। देखो अगर आप नोट करोगे, मुझे यहां पे 3 फिगर्स नजर आ रही हैं, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3। अगर मैं पहले एरिया 1 की बात करूं, यानी कि इसकी बात करूं, तो भाई वही फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कैसे आएगी भाई, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट 2, तो 2 माइनस 0 2। ब्रेथ देखो, ये वाला पॉइंट 0 और ये वाला पॉइंट 4, फिर से ये वाला पॉइंट 0 और ये वाला पॉइंट 4, तो 4 माइनस 0 इज 4, तो 2 4 का क्या आ गया 8 आ गया। अब जरा A2 की बात करते हैं। A2 कौन सा है भाई, ये वाला है। इसमें देखो सबसे पहले लेंथ, ये वाला पॉइंट क्या है 2, ये वाला पॉइंट क्या है 4, तो 4 माइनस 2 लेंथ कितनी हुई 2। ब्रेथ निकालनी है, ये वाला पॉइंट क्या है 0, ये वाला पॉइंट क्या है माइनस का 2, 0 माइनस का 2, यानी कि 0 और माइनस का 2, जब माइनस करेंगे भाई 0 और माइनस का 2, यही होगा ना भाई। क्या वैल्यू आ रही है 2 आ रही है, हाँ या ना। नहीं तो ऐसे कर लो भाई, -2 पहले कर लो और 0 बाद में कर लो। क्या वैल्यू आ रही है -2, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है -2। भाई माइनस साइन तो ये शो कर रहे हैं ना कि ये कहां पे है, एक्स एक्सिस के नीचे की तरफ है। -2 लिख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्या बना -4। अच्छा अब A3 क्या बना भाई, A3 ये रहा। इसकी लेंथ देखो 4 से 6 माइनस 4 कितना हुआ 2, और ये वाली जो लाइन है इसका यहां वाला नंबर क्या है 0 और यहां पे क्या है 2, तो 2 माइनस 0 इज 2, तो 2 2 का क्या हो गया ये 4। अब देखो मेरा बेटा, आपने दो चीजें यहां पे कैलकुलेट करनी है, एक करना है आपने डिस्प्लेसमेंट, एक करना है आपने डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है जो कि ऐड भी होती है और सब्ट्रैक्ट भी होती है। डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी हमेशा ऐड होती है। पहले डिस्प्लेसमेंट देख लो जरा, ये ना देखो, पहले आपके पास आया +8, फिर क्या आया -4, फिर क्या आया +4। +4 और -4 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 8 मीटर। गोया 8 मीटर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्टेंस निकालने के लिए आप सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। पॉइंट क्लियर है, डिस्टेंस निकालते वक्त आप सबको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। करो भाई ऐड, 8 फिर 4 और फिर 4, क्या मिल गया मिला के आपको ये 16 मीटर, यानी कि दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब देखो ग्राफ आपको कहानी क्या बता रहा है, अब वो भी जरा समझने की कोशिश करो। देखो आपको ये कह रहा है एट टाइम t इक्वल 0, गौर से सुनना है, टाइम t इक्वल 0 बॉडी की रफ्तार क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बॉडी, मान लो ये कोई पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं पॉइंट A, इसे नाम दे दिया B, इसे नाम दे दिया C, इसे नाम दे दिया D। मान लो ये कोई पॉइंट A है, एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी पॉइंट A पर है और बॉडी मूव कर रही है राइट डायरेक्शन में विथ 4 मीटर पर सेकेंड। सही है, 2 सेकेंड तक वो 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करती रही और 4 मीटर पर सेकेंड से मूव करके 8 मीटर का इस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया और ये कहां आ गए, किसी पॉइंट B पर आ गए। सही है भैया। अब क्या होता है, अब ये होता है कि अब बॉडी मूव कर रही है -2 मीटर पर सेकेंड से। देखो यहां पे इसकी रफ्तार क्या हो गई -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड का मतलब यह कि बॉडी ने 2 सेकेंड तक -2 की रफ्तार, -2 को माइनस का मतलब क्या है, पीछे की तरफ, यानी कि बॉडी ने 2 सेकेंड तक -2 मीटर पर सेकेंड से सफर किया। गोया बॉडी ने यहां पे -4 मीटर कवर किया और बॉडी कहां पे आ गई, बॉडी आ गई पॉइंट C पे। फिर बॉडी की रफ्तार +2 मीटर पर सेकेंड हो गई और बॉडी ने +2 मीटर पर सेकेंड से फिर 2 सेकेंड तक सफर किया, तो अल्टीमेटली 2 2 1 सेकेंड क्या हो गया 4, यानी कि बॉडी ने 4 मीटर कवर किया और बॉडी वापस यहां पे आ गई। यही आपका पॉइंट D है। समझ आई है, पहले A पे थी, 4 मीटर पर सेकेंड से सफर किया 2 सेकेंड तक, 2 तक किया, बॉडी यहां पे आ गई। फिर -2 मीटर पर सेकेंड से पीछे गई 2 सेकेंड तक, फिर 2 मीटर पर सेकेंड से वापस यहां पे आ गए। तो अब अगर डिस्टेंस देखोगे तो 8 मीटर,
4 मीटर 12 मीटर, 12 मीटर और 4 मीटर 16 मीटर। क्लियर है। और अगर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो सिर्फ 8 है, क्योंकि ये -4 और +4 क्या हो गया, कैंसिल। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है, सॉरी हाँ यही है, यही फाइनल है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है, 8 के बराबर आ रहा है। क्लियर हो गया भैया, कॉपी कर लो। आखिर के 1-2 कॉन्सेप्ट मजीद समझते हैं और देन लेक्चर को हम लोग वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है यहां तक सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। अब मेरा बेटा हमारे पास आता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में हमें वो सारे ग्राफ बिल्कुल नहीं पढ़ने, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर ही नहीं है। हमें सिर्फ वही पढ़ने जो हमारे कोर्स का पार्ट है। चलो समझते हैं जरा। देखो भैया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। सबसे पहले ये ग्राफ आ गया, ये सबसे अहम है इसका ग्राफ, ठीक है। हमें पता है भाई ये कोई ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी कि इसमें y पे लिखी हुई क्वांटिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। y पे क्या लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन। गोया ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसी है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वो कांस्टेंट किस डायरेक्शन में, प्लस या माइनस, वो ये चीज बताएगा। देखो इधर, अगर ये ग्राफ, ये मैं आपको 2 ग्राफ बना के दिखा रहा हूं, इससे पता चल जाएगा। अगर आपके पास एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, अगर आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट है तो ये ग्राफ ऐसे एक्स के ऊपर होगा। अगर आपके पास एक्सेलरेशन कोई नेगेटिव कांस्टेंट है तो वो ग्राफ कहां होगा, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। क्लियर है। और जो इससे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, उसमें अपने पास नोट डाउन कर लेना कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी एरिया होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्स के नीचे जितना भी एरिया होता है वो नेगेटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हुए आप साइन का ख्याल रखोगे, लेकिन डिस्टेंस फाइंड आउट करते हुए आप साइन का ख्याल नहीं रखोगे। ठीक है भैया, ये हो गया, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब अगर हम इसके स्लोप की बात करें ना, सर आपने सबका स्लोप बताया, इसका भी स्लोप पढ़ा दें। देखो भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो वाई पे क्या आ रहा है भैया, एक्सेलरेशन, एक्स पे क्या आ रहा है, टाइम। ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन हमारे कोर्स में वंस अगेन नहीं है, इसे हम कहते हैं जर्क। क्या कहते हैं, जर्क, झटका। जैसे ऊपर से एलिवेटर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही होती है, अचानक रुकती है, झटका। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, गाड़ी एकदम रुकती है, बस एकदम रुकती है या एकदम चलती है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। क्या इसका यूनिट क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जर्क, ये हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए यूजुअली हम यही बताते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे लिए किसी अहमियत का हामिल नहीं है। ठीक है भैया, अब अगर मुझे इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, एरिया अंडर द कर्व। अब तो निकालना सीख गए होगे, ये टाइम के बराबर होगा और ये आपके पास एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो कैसे निकलेगा भाई, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सेलरेशन बराबर हुआ करता था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के। अगर मैं टी को वहां ले जाऊंगा तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही बन जाएगा। तो वही चीज यहां पे आ गई, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके बराबर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट इज जर्क, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स। यूनिट एक बार नस के पेपर में पूछी गई है तो मैंने बता दी, मीटर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, हाँ काम की चीज क्या है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विल रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। अक्सर लोग इसे कहते हैं कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। भाई अब इसको समझ लेना, ये वेलोसिटी को उस वक्त रिप्रेजेंट करेगा अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है। अगर एक बॉडी कहां से स्टार्ट हुई है, रेस्ट से। भाई जब एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। जब इनिशियल 0 हो जाएगी तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी किसके बराबर है, फाइनल के बराबर। लेकिन ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, फाइनल वेलोसिटी। लेकिन जनरल कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है, क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन वेलोसिटी।
फाइनल वेलोसिटी या सिर्फ वेलोसिटी कब होगा? व्हेन द बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कॉपी कर लो इसको जल्दी से, इसके हवाले से एक दो सवाल करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में भी ध्यान में रखिएगा कि आपके पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर एक बॉडी, जाहिर है एक बॉडी, अगर ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऐसा बन जाएगा कि गोया उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो गई? जीरो हो गई। अब देखो मेरा बेटा, आपको यहां पे मेंशन किया जा रहा है कि बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स 3 सेकेंड। ये पहले के अंदर और दूसरे का भी यही क्वेश्चन है। इफ अ बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो आपने क्या बताना है? इसकी वेलोसिटी बतानी है। अच्छा बेटे, एक चीज याद रखना, अगर आपको ये ना बताए ना कि बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट और आपसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के जरिए वेलोसिटी मालूम करने को कहा जाए, तो 99% केस के अंदर बाय डिफॉल्ट बॉडी रेस्ट से ही स्टार्ट कर रही होती है। अगर कभी बॉडी रेस्ट से नहीं स्टार्ट कर रही होगी तो वो सवाल में इसको मेंशन करेगा। कैसे करना है भाई, देख लो। आपको बोल रहा है पहला सवाल, एट टाइम t इक्वल 3 आपने मालूम करना है। वेलोसिटी कैसे निकलती है? बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व। और चूंकि आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, वेलोसिटी अगेन वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में जो पॉजिटिव एक्स से ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नीचे वाला एरिया कैसा होगा? नेगेटिव। यानी कि ये एरिया पॉजिटिव आएगा और ये एरिया नेगेटिव आएगा। मुझे वंस अगेन नजर आ रहा है, एक एरिया A1, एक एरिया A2। पॉइंट समझ आ गया? एरिया A1 भाई वही है, आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, लेंथ कितनी है? 0 से 2 तक, तो 2 - 0 इज 2। ब्रेथ कितनी है? ये कितना है भाई? 0 है। और ये कितना है? 3 है। तो 3 - 0 इज 3, तो 3 2 इज 6। एरिया A1 आ गया। अब मुझे 3 तक चाहिए। कैसे पता चला 3 तक चाहिए? एट टाइम t इक्वल्स 3 बोल रहे हैं ना वो, सही है। तो 2 से लेके 3 तक, अब एरिया A2 निकाल रहा हूं मैं। 2 से लेके 3 तक डिस्टेंस कितना है? 1। और ये देखो भाई, इसका क्या है? यहां पे ये 0 है और नीचे क्या है? ये -3। तो 1 - 3 जा माइनस का 3। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है भाई? Vf - Vi। और बॉडी कहां से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से। यानी कि फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे यहां से। कैसे मिल जाएगी? जब मैं सारे एरिया को जमा कर लूंगा, और जमा करते वक्त मैं साइन का ख्याल रखूंगा क्योंकि वेलोसिटी इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये 6 है, ये -3 है, तो क्या आया? 3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इस पॉइंट पे बॉडी की रफ्तार क्या है? 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर हो गया? इसको अगर आप चाहो तो समझ भी सकते हो कि यहां हो क्या रहा है। देखो कॉन्सेप्चुअली जरा चीजों को समझने की कोशिश करो। देखो एट टाइम t इक्वल 0, एट टाइम t इक्वल 0 बॉडी के बाद एक्सेलरेशन कितना है? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। रेस्ट का मतलब अभी उसकी रफ्तार क्या है? 0। जब कहानी शुरू हुई उस वक्त बॉडी के पास एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि हर एक सेकेंड में बॉडी का रफ्तार कितना बढ़ेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। देखो गौर से समझना बात को, ये समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट चमक जाएगा। सवाल वाले ने कहा बॉडी स्टार्ट कहां से हुआ? रेस्ट से। गोया बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी इज 0। और जब सवाल शुरू हुआ उसी वक्त बॉडी के पास एक्सेलरेशन है, गोया इस पे फोर्स लग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गोया हर सेकंड में बॉडी के पास सलाहियत है कि वो 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार बढ़ाएगा। और ऐसा कितने सेकंड तक रहा? 2 सेकंड तक रहा। तो पहले सेकंड बॉडी की रफ्तार 3 बढ़ के कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन था क्योंकि। अगले सेकंड बाद फिर बढ़ के कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो देखो पहला एरिया आपको यह बता रहा है कि बॉडी की रफ्तार बढ़ के कितनी हो गई? 6 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद क्या हुआ? बॉडी के पास एक्सेलरेशन पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में कन्वर्ट हो गया। वो फोर्स जो पहले सीधे हाथ पे लग रही थी अब कहां लग रही है? उल्टे हाथ पे। और अब कितना हो गया एक्सेलरेशन? -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गोया नेगेटिव साइड पे आपकी वेलोसिटी बढ़ सकती है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तो बॉडी कहां जा रही है? राइट साइड पे 6 से। तो अब जब फोर्स पीछे लग रही है और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो गोया इसकी स्पीड कम हो जाएगी और कितनी हो जाएगी? 3 मीटर पर सेकेंड। एक सेकंड बाद कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकेंड। अगर एक और सेकंड बाद यानी कि इस पॉइंट पे आके निकालेंगे तो फिर 3 मजीद कम हो जाएगी और फाइनली कितनी आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड। चेक कर लो, इसका पूरा एरिया तो आपने ऑलरेडी निकाला भाई, इसका भी पूरा एरिया निकाल के चेक कर लो। ये डिस्टेंस कितना है? 2 - 4 इज 2 और ये कितना है? -3।
तो कितना आया ये -6 और ये कितना था +6 -6 कितना आया 0। यानी कि एट टाइम t = 4 बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी हैज कम टू रेस्ट। क्यों? क्योंकि पहले एक्सेलरेट हुई, स्पीड बढ़ी, फिर स्पीड कम हुई। क्लियर है? स्पीड क्या हो गई? कम हो गई। समझ आ गया भैया? स्पीड क्या हो गई? फिर कम हो गई। चाहिए भैया? समझ आती है हमें ये सारी की सारी बात, ठीक है। अब यहां देख लो जरा, इसमें भी आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। ट्राइंगल नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस कितना है 11, हाइट कितना है 10, भाई 0 से 10 तो 10 हो गया, यहां पे 0 से 11 तो 11 था, 2 1 और 2 5 ठीक है। 5 11 क्या हो गया भैया 55 मीटर पर सेकेंड। गोया बॉडी की स्पीड क्या है या वेलोसिटी क्या है 55 मीटर पर सेकेंड। तो बेटे दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ्स। हमने सारे ग्राफ डिस्कस किए हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और पूरा तफसील से डिस्कस किया है, ठीक है। उम्मीद है ग्राफ का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक आने का भी इसमें आपको रट्टा मारना नहीं पड़ा होगा, ठीक है भैया। अगले लेक्चर तक के लिए खुश रहो, पढ़ते पढ़ाते रहो, मजे करो।